रफ ले लिए। हाँ, तो उसमें मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया था? वर्तमान काल, भूतकाल, एक बच रहा था क्या? भविष्य काल। तो अब आज मैं पहले आपको भविष्य काल पढ़ा लूंगी, उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? कारक। क्या पढ़ने वाले हैं? कारक। तो सबसे पहले हम लोग भविष्य काल पढ़ लेते हैं कि भविष्य काल क्या है। आप लोगों को तो मालूम होगा, फिर भी एक बार मैं बताना चाहती हूँ। भविष्य काल यानी फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया भविष्य में होगी, क्रिया के भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से पता चले क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया भविष्य में होगी, उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया भविष्य में होगी, आज नहीं होगी, भविष्य में होगी, कल होगी, परसों होगी, कि 1 साल के बाद होगा, 1 महीने के बाद होगा, नहीं मालूम। बस यहाँ है कि क्रिया भविष्य में होगी, उसे भविष्यत काल कहते हैं। अब इसमें आप लोग एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हो कि मैं कल तिरुपति जाऊंगा। अब आप जाओगे कि नहीं मालूम, लेकिन आपने बोला कल जाऊंगा, हो सकता है कल जाइएगा या फिर परसों जाइएगा या फिर 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने। वो काम क्या कब होना है? भविष्य में होना है, आज नहीं होना है। कब होना है? भविष्य में होना है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? भविष्यत काल हो गया। अब मैंने आप लोगों को काल की जानकारी दे दी, तो अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कारक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कारक। अब आई कारक की बारी। अब कारक पढ़ेंगे हम लोग। कारक अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्रिया सकर्मक अकर्मक नहीं पहचान पाएंगे। चलिए, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप, संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया अथवा अन्य किसी शब्द से संबंध स्थापित करे उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया अथवा अन्य किसी शब्द से संबंध स्थापित करे उसे
कारक कहते हैं। जैसे कृष्ण ने बांसुरी बजाई, जैसे राम ने खाना खाया, जैसे गीता ने गाना गाया। ये क्या हो जाएगा? कारक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि कारक के भेद, अब इस यहाँ पर मैं 2 पार्ट्स बनाऊंगी। एक पार्ट में लिखूंगी कारक के भेद और दूसरे पार्ट में चिन्ह, क्योंकि आपको कारक याद जब भी करना होगा तो चिन्ह के साथ नाम, उसके चिन्ह के साथ याद रखना है, तभी आप कारक की पहचान कर पाओगे। इधर कारक के नाम, कारक के भेद, और इधर क्या हो जाएगा? चिन्ह। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख रही हूं कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक। दूसरा क्या है? कर्म कारक। तीसरा क्या है? करण कारक। चौथा क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। पांचवा क्या है? आपादान कारक। आपादान कारक। छठा क्या है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। सातवां क्या है? संबंध। संबंध कारक। आठवां क्या है? संबोधन। संबोधन कारक। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इसके चिन्ह कौन कौन से हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, इसमें हम लोग लिखते हैं अलग, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अधिकरण में पर संबंध का, के, की, संबोधन, ए, अजी, अरे, ये सभी कारक के चिन्ह हैं। आपको इसके साथ याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, अधिकरण में पर, संबंध का, के, की, संबोधन, हे, अजी, अरे, अहो इत्यादि। अब हम लोग इसकी परिभाषा जानेंगे। कर्ता कारक किसे कहते हैं?
किसे कहते हैं? क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द। क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर्ता कारक कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर है, जैसे रजिया पढ़ती है, रजिया पढ़ती है। अब दूसरा हम लोग लिखेंगे कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है। क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जिस क्रिया का फल संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ। मैं बच्चों को खिलाती हूँ। ये क्या हो गया? ये आपका कर्म कारक हो गया। क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मैं बच्चों को खिलाती हूँ, मैं बच्चों को खिलाती हूँ। ये क्या हो गया आपका? कर्म कारक। कर्ता कारक में क्या था? रजिया पढ़ती है। क्रिया करने वाला जो करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे करण कारक। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? करण कारक। क्रिया जिस साधन से होती है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक। क्रिया जिस साधन से होती है उसे करण कारक कहते हैं। क्रिया जिस साधन से होती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैंने रस्सी को चाकू से काटा।
काटा। ये क्या हो गया आपका करण कारक। क्या कहता है क्रिया जिस साधन से होती है, साधन यहाँ क्या है चाकू, ठीक ना, साधन क्या है चाकू है, तो ये क्या हो गया आपका करण कारक। आगे चौथा क्या है संप्रदान, संप्रदान कारक। अभी तक मैं जो आप लोगों को बताई क्या आप लोग समझ गए? कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं और करण कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक में क्या है कि क्रिया जो करता है, संज्ञा या सर्वनाम जो करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मैं पढ़ती हूँ, सीता पढ़ती है, वह जाता है, श्याम जाता है। अगर इस तरह का वाक्य है तो वह क्या कहलाएगा कर्ता कारक। कर्म कारक में क्या हो गया, काम करने वाले का असर किस पर, जिस पर पड़ता हो, संज्ञा या सर्वनाम, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मैंने केला खाया, मैंने केला खाया, किसे खाया केला को खाया। फिर है करण कारक। करण कारक में क्या कहते हैं कि क्रिया जिस साधन से होती है, जिस भी चीज से होता है उसे करण कारक कहते